बात करने वाले हैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बीपीएससी के द्वारा जो 7th फेज का टीचर वैकेंसी है उसके सिलेबस के बारे में। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसके लिए चलिए शुरू करते हैं। तो ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन पटना का जो ये ऑफिशियल है दोस्तों, ऑफिशियल सिलेबस है करा इसमें। तो आगे बात कर लेते हैं इसके बारे में। अंडर द बिहार स्टेट स्कूल टीचर अपॉइंटमेंट ट्रांसफ़र डिसेबल एक्शन, वही सर्विस कंडीशन रूल 2013 यानी ये नियमावली के बारे में है। अब इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या क्या रहने वाला है। तो पहले बात करते हैं 1 to 5 के लिए। 1 to 5 तो जितने सारे टीचर हैं, या फिर वो 1 to 5 हो या 6 to 8 हो या फिर 9 to 10 हो या फिर 11 12 हो, सारे के लिए एक पेपर जो होगा ये कंपलसरी पेपर होगा, लैंग्वेज पेपर। लैंग्वेज पेपर ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। क्वालिफाइंग नेचर का रहने के साथ साथ इसके दो पार्ट होंगे, पार्ट ए पार्ट बी, यानी दो पार्ट में होगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। ये फर्स्ट एग्जाम है। ये 100 अगर पूरे पूर्णांक की बात किया जाए तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहेंगे पहले वो 100 क्वेश्चन रहेंगे और इसका टोटल मार्क्स जो रहेगा वो 100 मार्क्स रहेगा। इसका मतलब है ईच क्वेश्चन जो है वो एक नंबर के लिए इसका होगा, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिलेगा। फिर समय की बात करें तो 2 आवर्स जो है यहाँ पे दिया गया है कि इसमें इसके लिए आपको 2 आवर्स यानी 100 क्वेश्चंस के लिए 2 आवर्स मिलेगा। अब इसमें पार्ट 1 जो है वो 25 अंक के लिए यानी 25 नंबर्स के लिए है और पार्ट 2 75 नंबर्स के लिए। पार्ट 1 जो है इसमें 25 क्वेश्चंस रहेंगे, सॉरी 25 क्वेश्चंस रहेंगे और पार्ट 2 जो होगा वो 75 क्वेश्चंस का रहेगा और इसमें नंबर जैसे कि हम लोग देख रहे हैं 675 × 1 यानी कि 75 नंबर का ये होगा पार्ट 2, 25 नंबर का पार्ट 1 होगा। अब इसके बारे में बात करते हैं कि पार्ट 1 में क्या रहेगा और पार्ट 2 में क्या रहेगा। यानी ये कंपलसरी पेपर है, जितने सारे होंगे यानी 1 to 5 के लिए, 6 to 8, 9 10th 11 12th सारे टीचर के लिए ये पेपर जो रहेगा वो कंपलसरी है। ये पेपर आपको देना ही होगा और ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर ऑल टीचर्स प्राइमरी टू हायर सेकेंडरी स्कूल, यानी कि जितने सारे हैं यानी सारे टीचर के लिए प्राइमरी से लेकर के हायर सेकेंडरी तक के लिए। इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, जो कि अभी मैंने बताया ये 2 पार्ट में होगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में जो है ये इंग्लिश पेपर रहेगा यानी इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा, जो कि कंपलसरी है, कंपलसरी रहेगा सभी लोगों के लिए, जितने सारे टीचर हैं, जो प्राइमरी के हो, अपर प्राइमरी हो, मिडिल स्कूल हो, हर एक मतलब कि जितने सारे टीचर हैं सबके लिए ये पेपर जो होगा वो कंपलसरी रहेगा सबके लिए। यानी पार्ट 1 में इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा, ठीक है, जो कि 25 नंबर्स का रहेगा। फिर पार्ट 2 हिंदी रहेगा, हिंदी लैंग्वेज या फिर उर्दू लैंग्वेज या फिर बंगाली लैंग्वेज। कैंडिडेट हैज़ टू ऑप्ट एनी वन ऑफ द 3 लैंग्वेज। इसका मतलब है कि आप चाहे तो हिंदी लैंग्वेज ले सकते हैं या उर्दू लैंग्वेज ले सकते हैं या बंगाली लैंग्वेज जो है वो ले सकते हैं। ये फॉर्म भरने के टाइम पे ही आपको ऑप्शन में मिलेगा, या आप हिंदी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं या उर्दू कर सकते हैं या फिर बंगाली लैंग्वेज अपने अनुसार कर सकते हैं, या ये 3 में से कोई एक आपको चुनना होगा। फिर नेक्स्ट है कि कैंडिडेट्स हैज़ टू ऑब्टेन मिनिमम 30% मार्क इन दिस पेपर, यानी कि इस पेपर में ये 100 नंबर का जो है, इस 100 नंबर में से आपको इसका 30% यानी कि 30 नंबर जो है 30 ये आपको प्राप्त करना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप 30 नंबर इसमें पाए ही पाएँ। ये क्वालिफाइंग नेचर का तो है, लेकिन इसमें आपको 30 नंबर की आवश्यकता होगी इसको पास करने के लिए। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्राइमरी वाले के लिए। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एक पेपर जो है वो सारे टीचर के लिए होगा, जो कि लैंग्वेज पेपर होगा। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं सेकंड जो होगा यानी दूसरा एग्जाम जो होगा, यानी ये एग्जाम जो होगा 2 बार में एग्जाम होगा। आप मतलब हम लोग को 2 बार एग्जाम देना होगा, एक वो पेपर लैंग्वेज पेपर जो कि कंपलसरी है, और नेक्स्ट है अब जो आपका एग्जाम होगा वो। तो यहाँ पे है प्राइमरी के लिए, फॉर प्राइमरी स्कूल टीचर्स। ये प्राइमरी स्कूल के लिए, ये जो है प्राइमरी स्कूल वाले के लिए है। सॉरी दोस्तों, एक मिनट। हाँ, प्राइमरी फॉर प्राइमरी स्कूल टीचर्स इट कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। देखिए ये क्वेश्चन जनरल स्टडीज़ का है, जो कि जनरल स्टडीज़ का है। इसमें 150 ये 150 जो है क्वेश्चंस रहेंगे, 2 आवर्स का ये भी है, और इसमें 150 नंबर इसके लिए, यानी कि इसके लिए भी ईच क्वेश्चंस जो है 150 क्वेश्चन है और प्रत्येक के लिए आपको 1 अंक मिलेगा, यानी कि प्रत्येक में 1 नंबर का एग्जाम होगा ये। अब आगे पढ़ते हैं। फॉर प्राइमरी स्कूल टीचर्स इट कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स मतलब प्राथमिक स्तर का जो गणित होता है दोस्तों वो। फिर मेंटल एबिलिटी टेस्ट, मेंटल एबिलिटी टेस्ट में वो रीजनिंग टाइप का कुछ होता है, जैसे रीजनिंग वगैरह हो गए, मेंटल एबिलिटी टेस्ट वही हुए। नेक्स्ट जो है जनरल अवेयरनेस की बात की जा रही है यहाँ पे।
जनरल अवेयरनेस की बात की जा रही है, यानी कि इसमें जो हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ते हैं उसके लिए दिया हुआ है कि वो होगा जनरल अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस होगा। जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान रहेगा इसमें। फिर सामान्य विज्ञान के बाद सोशल साइंस यानी कि भूगोल। इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, इंडियन नेशनल मूवमेंट जैसे कि 1857 की क्रांति और यही सारे जो हम इंडियन नेशनल मूवमेंट सब हुए थे वो। फिर ज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के बारे में, इकोलॉजी, यही सब पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में ये सब पूछा जाएगा। फिर नेक्स्ट है द क्वेश्चन ऑफ जनरल स्टडीज विल बी रिलेटेड टू द सिलेबस ऑफ द प्राइमरी स्कूल। ये कहा जा रहा है कि इसका क्वेश्चन जो होगा जनरल स्टडीज़ का, ये सिलेबस जो है प्राइमरी स्कूल का जो सिलेबस है उसी से रिलेटेड रहेगा, बट इट्स स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट। लेकिन ये जो पूछा जाएगा जो न्यूनतम अर्हता, मतलब जैसे कि जो प्राइमरी टीचर होंगे वो इंटर 10+2 के होंगे, 10+2 करने के बाद DLED होंगे, तो 10+2 उसका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है उसके स्तर का, यानी कि ये क्वेश्चन तो प्राइमरी लेवल के होंगे लेकिन थोड़ा इसका लेवल जो होगा वो अप होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग फॉर सेकेंडरी स्कूल टीचर्स के लिए। सेकेंडरी स्कूल टीचर्स मतलब इसमें सेकेंडरी स्कूल वाले में इसमें सब्जेक्ट से भी रहेगा, इसमें रहेगा आपको सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। फॉर सेकेंडरी स्कूल टीचर्स, सेकेंडरी स्कूल टीचर्स के लिए है ये सेकेंडरी स्कूल टीचर्स। इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। अब ये जो होगा दोस्तों ये 2 पार्ट्स में होगा, 2 पार्ट्स में होगा इसका ये एग्जाम, 2 पार्ट्स में, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। फिर सब्जेक्ट एंड जनरल स्टडीज है, तो ये पूरा का पूरा जो इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे 150 क्वेश्चन होंगे। पार्ट 1 में 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पार्ट 2 में 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये भी 2 आवर्स का होगा ये। उसके बाद पार्ट 1 में जो 100 क्वेश्चन हैं प्रत्येक के लिए 1 नंबर या 1 अंक यानी कि 100 अंकों का होगा। दूसरा जो होगा पार्ट 2 वो 50 क्वेश्चन हैं, तो 50 क्वेश्चन के लिए 50 नंबर्स यानी कुल मिला के 150 यानी 150 यानी कि 150 अंकों का ये पूरा का पूरा एग्जाम होगा। नेक्स्ट इसके लिए है कि 2 पार्ट्स में पाया जाएगा। पार्ट 1 सब्जेक्ट पेपर होगा, पार्ट 1 जो है वो भाषा का पेपर होगा और कैंडिडेट हैज़ टू ऑप्ट एनी वन ऑफ द पेपर। अब इसमें से भी आपको कोई एक पेपर चूज करना होगा, जैसे हिंदी, बंगाली, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी, अरबिक, पर्शियन, इंग्लिश, ये सारे लैंग्वेज होंगे। अब यहाँ पे ये दिया हुआ है, गलत दिया हुआ है दोस्तों, कि इंग्लिश यानी कि ये सारा कोई एक इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, यानी कि ये सारे में से कोई एक भाषा जो है पेपर 1 के लिए आपको चूज करना होगा, जो कि आपका पूरा का पूरा वो 100 नंबर्स का होगा दोस्तों। जो पेपर आपका अच्छा होगा वो उसको आप चूज कर सकते हैं, उसमें आपको जैसे कि पूरा का पूरा उसके लिए 100 नंबर का एग्जाम उसके लिए लिया जाएगा। फिर नेक्स्ट द क्वेश्चन ऑफ सब्जेक्ट पेपर विल बी रिलेटेड टू द सिलेबस ऑफ द सेकेंडरी स्कूल बट इट्स स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट। वही सेम टू सेम है, इसका क्वेश्चन जो होगा दोस्तों वो जो होगा वो रिलेटेड होगा सेकेंडरी स्कूल से, बट लेकिन इसका जो है स्टैंडर्ड थोड़ा सा हाई होगा। अब फिर पार्ट 2 जो होगा वो जनरल स्टडीज़ है। इसमें क्या करेगा, तो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है, फिर जनरल अवेयरनेस यानी करंट अफेयर्स के बारे में बात कर रहा है, जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान, फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड ज्योग्राफी, यही सब है। ज्योग्राफी द क्वेश्चन ऑफ जनरल स्टडीज विल बी रिलेटेड टू द सिलेबस ऑफ द सेकेंडरी स्कूल बट इट्स स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब मिनिमम क्वालिफिकेशन। यानी कि सब सेम टू सेम यही वही बात हो रहा है इसमें भी कि इसका लेवल जो होगा सीनियर सेकेंडरी लेवल के का ही होगा, लेकिन इसका स्तर यानी कि इसका लेवल थोड़ा सा अपग्रेड होगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब है ये फॉर हायर सेकेंडरी स्कूल टीचर्स, हायर सेकेंडरी स्कूल वाले के लिए सब्जेक्ट एंड जनरल स्टडीज। इसके लिए भी पार्ट 1 और पार्ट 2, इसके लिए भी 2 है। पार्ट 1 जो है 100 पेपर का होगा जो कि लैंग्वेज पेपर होगा, और पार्ट 2 जो होगा ये 50 क्वेश्चन का होगा, उसमें 50 नंबर होंगे, 50 नंबर होंगे, ठीक है। और ये पहला वाला पेपर जो होगा वो 100 नंबर का होगा, लैंग्वेज यानी सब्जेक्ट होगा, लैंग्वेज नहीं सब्जेक्ट होगा, जो कि 100 नंबर्स का होगा। तो ये भी यानी कि कुल 150 नंबर्स का होने वाला है। अब इसमें भी 2 पार्ट्स होंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अब देखिए पार्ट 1 इज सब्जेक्ट पेपर, ये सब्जेक्ट पेपर है, कोई एक सब्जेक्ट आपको चूज करना होगा, जैसे कि हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, संस्कृत, बंगाली, मैथिली, मगही, अरबिक, पर्शियन, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, मतलब पॉलिटिकल साइंस हो गया,
ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलोसफी, होम साइंस, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, अकाउंटेंसी, म्यूजिक एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये सारे बहुत सारे जो लैंग्वेज सब्जेक्ट दिए हुए हैं, ये सब्जेक्ट जो है आप ले सकते हैं अपने चॉइस के अकॉर्डिंग। फिर नेक्स्ट कहता है कि द क्वेश्चन ऑफ सब्जेक्ट पेपर विल बी रिलेटेड टू, वही बात है कि वही सिलेबस जो होगा वो उसके मतलब जो हायर सेकेंडरी होगा तो हायर सेकेंडरी के लेवल का होगा, लेकिन इसका स्टैंडर्ड थोड़ा सा अप होगा, यानी अपग्रेड होगा। टीचर आप टीचर बनने वाले हैं तो इसका थोड़ा सा लेवल जो होगा अपग्रेड होगा। फिर पार्ट 2 जो है, पार्ट 2 इज जनरल स्टडीज। पार्ट 2 जो होगा ये जनरल स्टडीज है। पार्ट 2 जनरल स्टडीज, पार्ट 2 जनरल स्टडीज है। और इसमें क्या क्या होगा, तो वही एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है, प्राथमिक गणित, जनरल अवेयरनेस यानी करंट अफेयर्स है, जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान है, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स है, इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड ज्योग्राफी, ज्योग्राफी यानी भूगोल के बारे में बात कर रहा है। ये इंडियन नेशनल मूवमेंट जो होता है दोस्तों, ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में है, जो कि भारतीय राष्ट्रीयता से जो प्रेरित आंदोलन किए गए थे हमारे भारत में ब्रिटिश काल में या फिर उससे पहले ब्रिटिश काल में ही, तो उसके बारे में मतलब उसके बारे में पूछा जाएगा। जैसे 1857 की क्रांति वगैरह हो गया और सारी जो क्रांतियाँ वगैरह हुई तो उन सब के बारे में। फिर द क्वेश्चन ऑफ जनरल स्टडीज, जनरल स्टडीज का भी जो होगा वो रिलेटेड होगा, मतलब उसी सब्जेक्ट उसी क्लास के अकॉर्डिंग उसी से ही पूछा जाएगा, लेकिन उसका लेवल जो होगा थोड़ा सा अपग्रेड होगा, ये कहा जा रहा है। अब इसके नीचे है थोड़ा सा ये कहा जा रहा है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार संकल्प संख्या इतना दिनांक 16/7/2007 एवं समान प्रशासन बिहार के ज्ञापक 992 दिनांक 22/1/2021 को उपरोक्त परीक्षा में मेधा निर्धारण हेतु समान वर्ग के लिए 40। अब देखिए इसमें दोस्तों समान वर्ग के लिए 40% जो है ये है कि समान वर्ग जो है आपको समान वर्ग के लिए 40% जो है प्राप्त करना, ये कंपलसरी रहेगा कि आप 40% जो जनरल कैटेगरी से आते हैं वो 40%, ठीक है दोस्तों 40%। फिर पिछड़ा वर्ग के लिए ये 36.5% है, यानी पिछड़ा वर्ग जो भी है PC2 वगैरह में आते हैं उसके लिए 36.5% और अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी EBC के लिए 34% एवं अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं तथा निःशक्तता से ग्रस्त दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 32% यानी 32% निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, यानी कि आपको इतना नंबर प्राप्त करना ही होगा, अन्यथा वे प्रतियोगिता परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। यानी कि अगर आप इतना न्यूनतम अर्हता अंक नहीं प्राप्त करते हैं तो आप जो है प्रतियोगिता परीक्षा से बाहर हो जाएंगे, फिर आपके लिए नहीं सोचा जाएगा। तो दोस्तों ये आज ये अभी हम लोगों ने इसके बारे में BPSC का जो सिलेबस जारी हुआ था तो उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। अगर आप लोग इस जानकारी से संतुष्ट हुए होंगे तो इसको वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, तो आपका धन्यवाद। और जैसे ही कुछ आगे अपडेट आएगा, मतलब कि इसमें जनरल स्टडीज़ में जैसे भूगोल है तो इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, तो इसके लिए एक अलग से वीडियो ज़रूर मैं बनाऊँगा। तो आप लोगों का धन्यवाद दोस्तों।